साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय का 20वां श्लोक। दातमव्यमिति यद्दानं दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। दान देना ही कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। एक प्रश्न है कि दान का महाविज्ञान क्या है। साथ ही हमें यह भी बताएं कि दान देने के लिए देश, काल या पात्र क्या है। हमें भी बताएं, जहाँ लेन देन है क्या वह दान कहा जा सकता है। अब भगवान तप के बाद दान की बात कह रहे हैं। दान देना उचित है। इस विचार के साथ उचित स्थान तथा उचित समय पर किया गया दान, जो बदले में हमारी कोई सेवा नहीं करता तथा किसी उचित पात्र को दिया जाता है, वह सात्विक दान कहलाता है। ऋग्वेद में भी दान पर एक पूरी स्तुति दी गई है। यह दान स्तुति कहलाती है। अपने देश में दान का महान विचार विकसित हुआ है। दान का पूरा विज्ञान विकसित हुआ है। जो कुछ हमारे पास है उसको सदा दूसरों के साथ हमें बांटना चाहिए। हमारे समस्त साहित्य में दान पर विशेष बल दिया गया है। दान का स्थान उच्च है। मेरे पास है, किसी के पास नहीं है, तो हमें बांटना चाहिए। उसे दान देना चाहिए जिसके पास नहीं है। शताब्दियों तक भारत अपने दान और अतिथि सत्कार के लिए जाना जाता था। एक समय भारत में पैसे के बिना भी कोई घूम फिर सकता था। सभी जगह आपको लोग संभाल लेंगे। यह भारत की कहानी है। कितने करोड़ों तीर्थयात्रियों ने तीर्थ में जाने के लिए यात्राएं की। मार्ग के लोग उनका ध्यान रखते थे। वे तीर्थयात्रियों की सेवा करते थे। उसे दान कहते हैं। यह सब कुछ सहज स्वाभाविक रूप से होता था। दान देने वाला लोगों की सेवा कर धन्य होता था, अपने को धन्य मानता था। यह सात्विक दान है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा, उस गरीब या उस व्यक्ति को धन्यवाद दो जिसने तुमको पुण्य करने का अवसर प्रदान किया। यह परिस्थिति इस देशों में युगों तक रही है। लोग साल भर पैदल चलकर वाराणसी या देवघर या वैष्णो देवी तक जाते थे। लोग मार्ग में सत्कार करते थे। पहुंचने के बाद भी इनकी सेवा की जाती थी। वो इसी प्रकार लौटते भी थे। यह युगों तक चलता रहा, लेकिन अब परिस्थितियाँ बदल गई हैं। दान देना उचित है। हम यह अनुभव करते हैं, यह दृष्टिकोण हमारा है, तो यह सात्विक दान है। हाँ, दान किसे दिया जाता है? जिसके बदले में कोई सेवा नहीं ली जाती। हम यदि दान देते हैं और बदले में उसे कोई अपेक्षा करते हैं, और यदि वह व्यक्ति बदले में हमारी सेवा करने के लिए सक्षम है, तब वह दान का कोई विचार नहीं है। यह केवल पारस्परिक लेन देन है, एक प्रकार का व्यापारिक समझौता है। इसमें दान का उच्च विचार नहीं है। लेकिन सच्चे दान में दान प्राप्त करने वाला कुछ देने की स्थिति में नहीं है, और तब आप दान करते हैं तो वह सात्विक दान है। भाव यह होना चाहिए कि स्त्री या पुरुष की सेवा की आवश्यकता है और मैं उसे सम्मानपूर्वक सेवा देता हूँ या दान देता हूँ। ये महत्वपूर्ण है। उपकारी का अर्थ है वह व्यक्ति जिसका आपने भला किया है और इसके बदले वह कुछ वापस करता है। यहाँ अनुपकारी शब्द है जो इसे नकारात्मक बनाता है। उपकार न करने वाली यानी वह जो वापस नहीं दे सकता, केवल वही दान सात्विक है। देश, काल, पात्र का तात्पर्य हमें समझना होगा। देश काल में जिस वस्तु का अभाव है, उस वस्तु द्वारा प्राणियों की सेवा करना या भूखे, अनाथ, दुखी, रोगी और असमर्थ तथा भिक्षुक आदि को अन्न, वस्त्र और औषधि एवं जिस वस्तु का जिसके पास अभाव हो उसे देना, ये उचित पात्र कहलाते हैं। पात्र का एक अर्थ यह भी है कि श्रेष्ठ आचरण वाले विद्वान पुरोहित की सेवा करना। धन आदि सब प्रकार के पदार्थों द्वारा सेवा करना, ये भी योग पात्र, सतपात्र समझे जाते हैं। सात्विक दान कहलाता है, पर सात्विक दान में ग्रह दान नहीं कहलाता, क्योंकि यहाँ प्रत्युपकार की आशा की जाती है। सात्विक दान वह है जिसमें हम देते हैं बस और कुछ नहीं। सात्विक दान वह दान है जिसमें हम अपने कर्म द्वारा प्रकृति और प्रकृति के समस्त जीवों को पोषित करते हैं। मान लें हम दूध के लिए गाय को चारा खिला रहे हैं, यह दान नहीं हुआ। हम सिर्फ गाय को चारा खिला रहे हैं, वह दान हुआ, वह सात्विक दान हुआ। यहाँ हम कुछ भी नहीं चाहते, केवल शांत भाव से प्रकृति को पोषित करते हैं। प्रकृति को और प्रकृति के समस्त जीवों को पोषित करते हैं, ये सात्विक दान है। बस एक ही चीज़ हमें करना चाहिए, जो हमेशा अपने जेहन में भी रखना चाहिए। 24 घंटे में 1 घंटा हम जरूर ऐसा निकालें और लोगों की सेवा करें, और प्रत्यक्ष में हमें कोई लाभ नहीं मिलता और हम थैंक यू वेरी मच के लिए भी वहाँ न रुकें। 24 घंटे में 1 घंटा अगर हम निकालते हैं तो हमारा जीवन उत्कृष्ट बनता चला जाएगा, और वह तो सात्विक दान कहलाएगा। किसने कितना दान दिया यह नहीं देखना चाहिए, बस किस प्रयोजन के लिए किसके हाथ में सौंपा ये देखना चाहिए। ये उचित पात्र हुआ, सतपात्र हुआ, ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। अगर आपने दान दिया,
किसी पुरोहित को, आप बड़े खुश थे कि चलो आज मंदिर में हम दान करके आए, और वह दारू पिया, पत्नी को पीटा, क्या हुआ? उस पाप के अधिकारी आप भी बनते। उस पुरोहित ने तो पत्नी को पीटा ही, वो तो पापी होगा ही। लेकिन आपने पैसा दिया, दारू पिया, अनियंत्रित हुआ और पत्नी को पीटा, तो कुछ तो भाग आपका भी बनता है पाप का। तो यह देखना चाहिए। ये योग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का कहना है। किसने कितना दान दिया यह मत देखिए, वरन किसके हाथ में किस प्रयोजन के लिए सौंपा, ये बड़ी बात। और सबसे बड़ी बात है, दान के संदर्भ में आज एक बड़ी मुश्किल होती है। तो हम इस तरह से दान करें जो प्रकृति को और प्रकृति के समस्त जीवों को पोषित करते हैं। यह सात्विक श्रेणी का दान कहलाएगा। श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय का 21वां श्लोक है, यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। किंतु जो दान क्लेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि में रखकर फिर दिया जाता है, वह दान राजस कहा गया है। एक सवाल है कि किस प्रकार का दान राजसिक है। साथ ही हमें यह भी बताएं कि अनिच्छा पूर्वक दिया गया दान भी क्या राजसिक दान है। हमें भी एक बात बताएं, आजकल प्रायः दान फल की इच्छा से किया जाता है, या मंदिरों में दी गई वस्तुओं पर अपना नाम लिखवाने की लालसा ही क्या राजसिक दान है। जो दान बदले में प्राप्ति की इच्छा से अथवा फल को ध्यान में रखकर वह अनिच्छा पूर्वक किया जाता है, यानी वर्तमान समय में चंदे चिट्ठे आदि में जो धन दिया जाता है, वह दान राजसी दान कहा जाता है। वापस पाने के उद्देश्य से मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ, उसके बदले में मैं तुमसे ये पाने की अपेक्षा रखता हूँ। वहाँ राजसी मन की भूमिका होती है अथवा कर्म के फल की आकांक्षा होती है। इसमें दान के फल के प्रति आसक्ति होती है, अर्थात मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा और स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए या रोग निवृत्ति के लिए किया गया दान फल को दृष्टि में रखकर किया गया दान है। आज बहुधा दान अनिच्छापूर्वक किया जाता है, वह भी राजसी दान ही कहलाता है। एक सन्यासी थे बर्मा में, वहाँ हिंदू व्यापारी थे और बौद्ध व्यापारी भी थे। उन्होंने दान देने का वचन दिया। दान इकट्ठा करने वाले सन्यासी व्यापारियों के पास जाते, जैसे ही सन्यासी व्यापारी के पास पहुँचते, बौद्ध सन्यासी तुरंत धन दे देता था और सन्यासी को धन्यवाद भी देता, यानी सब कुछ शीघ्र हो जाता था। पर जब सन्यासी हिंदू व्यापारी के पास जाता तो बोलता कल आना, परसों आना। हिंदू व्यापारी के लिए स्वाभाविक था, लेकिन बौद्ध व्यापारी कभी ऐसा नहीं करता था। वह दान की रीति को समझता था, उनका आदर भी करता था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हिंदू व्यापारी अत्यंत अनिच्छापूर्वक और अरुचिपूर्वक दान देता था। अगर हमारे पास दान देने के लिए कुछ है तो दे डालिए। यह सन्यासी दान लेने के लिए बहुत दूर से आया है। वह सन्यासी अस्पताल में बीमारों की सेवा में व्यस्त है, लेकिन ऐसा दृष्टिकोण नहीं था। तो दान अनिच्छापूर्वक भी किया जाता है और उसमें वह मन सोचता है काश यह पैसा हमारे पास रह जाता, अपने लिए खर्च करता। भगवान कहते हैं जो प्रति उपकार की दृष्टि से दिया जाता है और फल की प्राप्ति की आकांक्षा से अरुचिपूर्वक दिया जाता है, वह दान राजसिक है। बीच के कुछ काल में दान नहीं के बराबर किया जाता था। अब कुछ धनवान दान देने लगे हैं, लेकिन अभी भी दान का क्रम राजसिक ही है। सात्विक दान देने में परेशानी है। जबकि भारतीय समाज में दान जीवन शैली में डाला गया है। अपनी संस्कृति में दान एक अनिवार्य अंग है, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। इनकम टैक्स फ्री हो जाएगा इसलिए दान देते हैं, इनकम टैक्स में रिबेट मिले इसलिए दान हम लोग देते हैं, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी इसलिए दान देते हैं। किसी के प्रभाव में मजबूर होकर के और इस व्यक्ति को कैसे मना करें तो अरुचिपूर्वक दान देते हैं, या फिर डर से भी दान देते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, अगर नहीं करेंगे दान तो मेरा कुछ अनिष्ट ना हो जाए। ये सभी दान राजसी दान कहलाते हैं। खुशी से, श्रद्धा से, संतोष के लिए दान देते अब बिरले ही दिखाई पड़ते हैं। और तो और मंदिर में अगर कुछ दान भी कर रहे हैं, किसी सार्वजनिक स्थल पर दान भी कर रहे हैं, तो चाहते हैं मेरे बाप दादा परदादा का नाम लिखा जाए। ये कौन सी प्रवृत्ति है? अरे दान तो ये है कि जो दाएं हाथ से आपने दान किया तो बाएं हाथ को पता न चले। दान का ये मतलब होना चाहिए। ये है सात्विक दान। भगवान राजसिक दान की चर्चा किए, जैसा हमने कहा, इस तरह से खुशी से, श्रद्धा से, संतोष के लिए दान देने वाले अब बिरले ही दिखाई पड़ते हैं।